मैं तो इस तरह की थी नहीं, बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। लेकिन अब ये मुझे तो उसने अपनी बातों में फँसाया था। मैंने तो उसके साथ सारी ज़िंदगी गुज़ारने का ख़्वाब देखा था। मुझे तो नहीं पता था कि वो मुझे धोखा दे के चला जाएगा। मैं अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा कोई काम नहीं अब करूँगी अपनी ज़िंदगी में। मुझे एक बहुत ये बुरा मेरा रहा है जो भी मेरे साथ हुआ है। तो मैं अल्लाह ताला को भी हाज़िर नाज़िर जान के कहती हूँ कि मैं अब ज़िंदगी में ऐसा कभी कोई काम नहीं करूँगी। मैं हाथ जोड़ के सबसे आप ऑन कैमरा में सबसे पहले अपने माँ-बाप से और उसके बाद आप सबसे माफ़ी माँगती हूँ। अल्लाह ताला से तो सबसे पहले माँगती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे महफूज़ रखें और आइंदा मैं ऐसे किसी भी गलत काम में, गुमराही में पड़ के किसी की बातों में आके कोई धोखा ना खाऊँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना मेज़बान सुहेब सागर और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल। नाजरीन, कहा जाता है कि इश्क, प्यार, मोहब्बत, बड़े लोग वादे करते हैं, दावे करते हैं, मैं आपके लिए जान तक दे सकता हूं, मेरा सब कुछ आपका है। ऐसी एक कहानी लेके मेरे साथ एक बहुत ही खूबसूरत और जवान लड़की मौजूद है। होता क्या है जी, रॉन्ग नंबर डायल होता है। ठीक है, रॉन्ग नंबर पे बातचीत होती है और लड़के को इसकी आवाज़ बड़ी पसंद आती है और लड़का कहता है जी मुझे आपसे प्यार हो गया है, मैं आपके लिए जान तक दे सकता हूँ। मतलब ऐसी बातें चिकनी चुपड़ी करके इसको अपनी बातों में फंसाता है, जाल में फंसाता है और ये बेचारी इसकी बातों में आ जाती है। अब आगे क्या होता है सारी कहानी इनसे जानते हैं। आइए चलते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। रॉन्ग नंबर पे मोहब्बत जो है वो कैसे होती है, किस तरह होती है, ज़रा हमें भी बताइए और हमारे जानने वालों को भी बताइए, देखने वालों को। मैं एक दिन बैठी हुई थी और ऐसे ही ना मुझे अचानक से फ़ोन आया और मैंने कॉल अटेंड की है, तो वो कोई रॉन्ग नंबर था। आगे से एक लड़का बात कर रहा था। तो ऐसे मैंने उसको ये कह के कि सॉरी रॉन्ग नंबर है, मैंने कॉल बंद कर दी। तो लेकिन थोड़ी देर के बाद दोबारा उसी नंबर से मुझे कॉल आई और मैंने कॉल अटेंड की। तो मैंने उसको ये कह के कि अब प्लीज़ नेक्स्ट टाइम आप मुझे कॉल ना करें, तो मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, ये रॉन्ग नंबर है। लेकिन वो बाज़ नहीं आया और ऐसे ही यानी कि कॉल्स पे कॉल्स करता रहा और आखिर ऐसे मेरा भी थोड़ा सा इंटरेस्ट उसमें होना शुरू हो गया और हमारी बात शुरू हो गई। एक रॉन्ग नंबर से कॉल आती है, आप एक दफ़ा उसको समझाती हैं, 2 दफ़ा समझाती हैं। एक ऑप्शन दिया है मोबाइल वालों ने कि अगर कोई रॉन्ग नंबर है क्योंकि तो उसको ब्लॉक कर दिया जाए, तो आपने ब्लॉक क्यों नहीं किया? मैंने उसको ब्लॉक किया था लेकिन उसने किसी और नंबर से मुझे कॉल की फिर। मतलब उसने आपको आपकी आवाज़ सुनी और उसने कहा दे मारते 4.5 जितने भी नंबर बदलने पैन मैं कॉल करनी करनी। जी, ऐसे ही हुआ है। मैंने एक के बाद दूसरा नंबर ब्लॉक किया, फिर उसने किसी और नंबर से कॉल की। कितना अरसे तक आपको वो ऐसे तंग करता रहा और आपने उससे बातचीत जो है ना वो करना पसंद नहीं की? ऐसे ही 2 डेढ़ 2 माह इसी तरह होता रहा, तो मैंने उससे बात नहीं की। लेकिन वो इसी तरह नंबर्स बदल के 2-3 नंबर उसने चेंज करके फिर उसने मुझसे बात की और इस तरह आहिस्ता-आहिस्ता मेरा भी थोड़ा-सा दिल उससे बात करने को चाहा, तो मैंने भी उससे बात शुरू की। एक और भी ऑप्शन है कि अगर आपको कोई इतना ही तंग कर रहा है तो आप खुद अपनी सिम क्यों नहीं चेंज कर लेते? बस मैंने सिम चेंज करने का सोचा था लेकिन फिर मैंने नहीं की। मैंने कहा चलें अब ये खुद से हट गया पीछे, लेकिन ऐसे ही 1-2 दिन गुज़रे फिर मुझे रॉन्ग नंबर से कॉल आई और मैंने कॉल अटेंड की, तो आगे से वही बात कर रहा आगे था। से वही जनाब थे जी। और आपका जो है आपका इंटरेस्ट जो है उसकी तरफ कब बढ़ना शुरू हुआ और कौन-सी ऐसी बात उसकी आपको अट्रैक्ट की कि चलो यार रॉन्ग नंबर है लेकिन बातें तो अच्छी कर रहा है या इस तरह किसी ने बात की है मुझे इससे बात कर लेनी चाहिए? ऐसे कि जैसे उसने एक नंबर के बाद दूसरे नंबर से कॉल की, फिर उसको भी मैंने ब्लॉक किया। उसके बाद उसने एक और नंबर डायल यानी कि एक और नंबर से मुझे कॉल की। तो मुझे लगा कि शायद उसको मुझ में इंटरेस्ट है और या वो मुझसे यानी कि बात करना चाहता है, तो वह नंबर चेंज करके बार-बार मुझे कॉल कर रहा है। इसलिए फिर मैंने भी उससे बात की कि आप प्लीज़ ऐसा ना करें, मुझे बार-बार कॉल्स ना करें, मुझे तंग ना करें। लेकिन उसने यही कहा था कि नहीं, मुझे आपकी आवाज़ सुन के आपसे मोहब्बत होना शुरू हो गई है, तो मैं इसलिए बार-बार नंबर चेंज करके आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा दिल और आपकी तरफ मेरा ज़हन आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो गया। तो फिर मैंने उसकी उन बातों को यानी कि सोच के कि ये मेरे पीछे यानी कि इतना वो हो गया है, तो मैं क्यों ना इससे बात करके देखूँ। मैंने भी उससे थोड़ी-सी बात शुरू की थी, तो इसी तरह फिर कॉल्स का
सिलसिला शुरू हो गया। कब वो कॉल्स नहीं करता था तो मैं उसको मैसेज कर देती थी, वो फिर मुझे कॉल कर लेता था कि मैं थोड़ा बिजी था इसलिए मैंने तुम्हें कॉल नहीं अभी की। तो बात 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 यही था कि बात ख़त्म करने के लिए मैंने उससे एक दिन पूछ लिया कि ये आखिर हमारी कॉल्स का सिलसिला कब तक चलता रहेगा और हम कॉल्स पे कब तक बात करेंगे, तो अब इसको ख़त्म करते हैं। लेकिन उसने कहा नहीं, मैंने सिर्फ बात करने के लिए आपको कॉल नहीं की, मैं आपसे प्यार करना शुरू हो गया हूँ, इस वजह से मैं आपको कॉल कर रहा हूँ। मुझे आपकी आवाज़ से मोहब्बत है, अब मैं आपको देखना चाहता हूँ। तो जाहिर सी बात है वो उसने भी वीडियो कॉल्स व्हाट्सएप पे बात करना शुरू की। ये सेटिंग आपकी जो है मुकम्मल जो सेटिंग होती है, आप उसके साथ जो है कितना अर्सा तक ऐसे मतलब कॉल पे बात करती रहती हैं और आप जो है अट्रैक्शन जो है आपकी जो सेटिंग है वो प्यार में बदलती है? यही कोई 5-6 माह, क्योंकि वो हमारे शहर से बिलोंग नहीं करता था, वो किसी दूसरे शहर में रहता था, डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा था, इसलिए 5 से 6 माह हमारी कॉल पे ही बात होती थी। मुलाकात कब और कहाँ पे हुई डायरेक्टली? डायरेक्टली 6-7 माह गुजर चुके थे तो उसने फोर्स करना शुरू किया कि मैंने आपसे मिलना है, मैं अब आपसे मिलना चाहता हूँ। तो वैसे तो हम दोनों ने लाइव कॉल पे एक दूसरे को देख लिया था, तो उसने मुझे पसंद कर लिया था और वो यही कह रहा था कि ना अब मैं आपके ना बगैर नहीं रह सकता, मैं आपके लिए सब कुछ करूँगा, जो आप कहती हो मैं वही करूँगा। तो इस तरह से बस बात आगे चलना स्टार्ट हो गई। चलते चलते तकरीबन 6-7 माह गुजर चुके थे तो उसने फोर्स करना शुरू किया मिलने के लिए। तो उसको जाहिर सी बात है मैं तो इतनी दूर नहीं जा सकती थी, वो ही हमारे शहर में आया, उसने यहाँ पे मुझे जो मशहूर जगह थी वहाँ का बताया कि इस जगह पे आप आ जाओ, तो हम वहाँ पे मिल लेते हैं। पहले हम पब्लिक प्लेस पे मिले थे। पब्लिक प्लेस पे मिले तो कमरे में कब मिले? नहीं, एक पहली मुलाकात हमारी पब्लिक प्लेस में हुई, फिर उसके बाद वो 1-1.5 घंटा हम लोग बाहर रहे हैं। तो उसने मुझे थोड़ी सी शॉपिंग करवाई और फिर वो चला गया, ये कह के कि मैं नेक्स्ट टाइम बहुत जल्दी आऊँगा। तो ऐसे फिर ईद आने वाली थी, तो ईद से पहले वो आया और इसी तरह हम बाहर गए, थोड़ी शॉपिंग की। तो उसने फिर मुझे ये कहा कि मैं ईद के बाद आऊँगा आपके पास। फिर ईद के बाद वो आया तो फिर उसने मुझे कहा कि इधर मेरा एक दोस्त है, इधर ही रहता है, तो हम उसकी तरफ चलते हैं। कि मैं तो नहीं जानती थी कि वो इस शहर का नहीं है, वो किसी और शहर का है, लेकिन वो इसी शहर का था। तो फिर वो अपने दोस्त के घर ले गया या किसी बैठक में कमरे में होटल के? जी, वो बस मुझे अपने दोस्त के घर लेकर गया। तो उसका जो दोस्त था वो पहले से ही वहाँ पे उसने यानी कि अरेंज किया हुआ था एक रूम का, तो वो मुझे उधर लेकर गया। फिर वहाँ पे हमारी बातचीत हुई, ऐसे ही वो थोड़ा सा रिलेशन आगे बढ़ा। कोई फिजिकल वहाँ पे काम स्टार्ट हुआ? जी, फिजिकल काम वहीं पे स्टार्ट हुआ था। कितनी देर तक चलता रहा? ये तकरीबन 1-1.5 साल हम इसी तरह मिलते रहे। अच्छा, ये तो सारा कुछ हो गया। अब उसने आपको यूज़ कर लिया, इस्तेमाल कर लिया, शादी के वादे किए, शादी नहीं की, छोड़ दिया। शादी के वादे भी हो गए, वो भी वादे वफ़ा ना हुए, ठीक है, छोड़ दिया उसने आपको। हमारा चैनल आपने देखा, हमें कॉल की है, हमारे पास आई हैं, क्या चाहती हैं और ज़िंदगी अब किस तरह से गुजारें? मैं ये चाहती हूँ कि मैं इस तरह के लोगों को दुनिया के सामने लाना चाहती हूँ, जो शादी के वादे करके और झूठी तारीफ़ें करके लड़कियों को अपने जाल में फंसाते हैं और फिर उनसे अपना मतलब पूरा होने के बाद उनको छोड़ देते हैं। वो खुद अपने आप से शर्मिंदा होती हैं, फिर ज़ाहिर सी बात है उनको ज़िंदगी एक बोझ लगने लगती है। लेकिन मैं काफ़ी अरसा इस डिप्रेशन में रही हूँ, अब मैंने अपने आप को इस डिप्रेशन से निकालने के लिए आपका चैनल देखा था, तो मैंने कहा कि मैं आपसे कॉन्टैक्ट करूं, आप लोग मेरी कुछ हेल्प करेंगे और जाहिर सी बात है मेरी आवाज़ लोगों तक पहुंचेगी तो मेरी कोई हेल्प होगी। किस तरह की हेल्प चाहिए आपको? क्या चाहती हैं आप? आगे मुझे ज़िंदगी में क्या करना चाहती हैं? मैं अपनी ज़िंदगी में अपने पाँव पे खड़ा होना चाहती हूँ, मैं अपनी लाइफ खुद जीना चाहती हूँ। मैं इस तरह के झूठे सहारों पे, झूठे वादों के पे एतबार अब कभी भी नहीं करूँगी। बहुत टाइम लग जाएगा मुझे इस सारी सूरत हाल से निकलने में। शादी करना चाहती हैं? जी, ज़ाहिर-सी बात है शादी तो करूँगी, लेकिन अभी इसके लिए अभी फ़िलहाल मैंने नहीं सोचा, कोई अच्छा इंसान मिले। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है पहले सब अच्छे होते हैं, जब मतलब पूरा करने के बाद सब इसी तरह धोखा देते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग हमारे चैनल हमारा देखते हैं, अब उन लोगों में से वो लोग कैसे आप पे एतबार करेंगे कि एक रॉन्ग नंबर पे आपने इश्क लड़ा लिया, ठीक है, एक बात सेक्स तक भी चली गई, तो वो कैसे एतबार करेंगे कि ये लड़की हमारे साथ जो है रहेगी और आगे कहीं पे मुँह नहीं मारेगी? मैं तो इस तरह की थी नहीं, हम बहुत अच्छी फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं।
लेकिन अब ये मुझे तो उसने अपनी बातों में फंसाया था। मैंने तो उसके साथ सारी ज़िंदगी गुजारने का ख्वाब देखा था। मुझे तो नहीं पता था कि वो मुझे धोखा दे के चला जाएगा। मुझे एक बहुत बड़ा सबक मिला है इस सारे वाक़ये से, इस सारी सूरत हाल से, कि मैं अब दोबारा बहुत ज़्यादा सोच के कदम उठाऊँगी। किसी पे एतबार करने से पहले करोड़ बार सोचूँगी, और फिर ऐसी, अल्लाह माफ़ करे, ऐसी सूरत हाल तो कभी भी पैदा नहीं होगी। क्या काम जानती हैं? कोई काम कर सकती हैं आप? कोई काम आपको करवा दिया जाए? जी, मैं जॉब करती हूँ और मेरा एक्सपीरियंस भी है जॉब में, और मैं कॉस्मेटिक्स शॉप पे जॉब करती थी एक मॉल में। तो अभी मैंने वहाँ से छोड़ा हुआ है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। अभी मैं अपनी बहन की तरफ रह रही हूँ, तो मेरा ज़ाहिर सी बात है, मेरी बहन का घर भी रेंट पे ही है, और उसका शौहर भी इतना ज़्यादा, कुछ उनके माली हालात अच्छे नहीं हैं। वो मुझे कब तक अपने साथ रखेंगे? मैंने वक्ती सहारा उनका ही लिया, क्योंकि अब मैं कहाँ जाऊँ, बताएं आप मुझे। ज़ाहिर सी बात है, कोई भी इतना टाइम जो है ना वो सहारा नहीं देता। आजकल महंगाई इतनी है, खुद के अखराजात पूरे नहीं होते, तो किसी का कोई कैसे पूरा कर सकता है। कॉस्मेटिक्स का काम अगर आपको घर में करवा दिया जाए तो कितने पैसों से काम स्टार्ट हो सकता है? कॉस्मेटिक्स का काम तो ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है आजकल चीज़ें बहुत कॉस्टली हो गई हैं। तो कोई अगर अल्लाह का नेक बंदा देख रहा है मुझे, तो जो जिसके दिल में जज्बा हो किसी की मदद करने का, तो अल्लाह, इसका ज़ाहिर सी बात है, अल्लाह ताला ने उसको अजर देना है, और बाद में मेरे दिल से जो दुआएं उसके लिए निकलेंगी। वो तो, मैं पता नहीं इस वक्त कितनी मुश्किल में हूँ। मुझे तो कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा ही काफ़ी है। 2.5 से 3 लाख में कॉस्मेटिक्स का काम घर में बैठ के हो सकता है? जी, हो सकता है, 2.5 से 3 लाख में हो सकता है, क्योंकि वही बात होती है कि हम जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। मतलब स्टार्ट तो हो सकता है ना, जी, आप घर बैठ के रोज़ी तो कमा सकती हैं। जी, वो स्टार्ट हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि इतना स्टार्ट हो जाएगा कि मैं कुछ घर वगैरह कोई रेंट पे अलग से लेके अपनी ज़िंदगी को आगे चलाने की कोशिश करूँ। अगर कोई हमारी वीडियो देख रहा है, उसको आप जो है ना वो आपकी हेल्प करना चाहता है, आपका ये काम वगैरह करवा देता है, आपसे शादी करने का ख्वाहिशमंद होता है हमारी गारंटी पे, तो आप शादी कर सकती हैं? आप गारंटी देंगे इस बात की कि वो ठीक होंगे या नहीं होंगे? ज़ाहिर सी बात है, उनकी गारंटी भी हम देंगे, लेकिन आपकी गारंटी भी हमें ही देनी पड़ेगी उनको। जी, बाकी ये बात है कि जब एक इंसान अच्छा हो, साथ चल रहा हो, उसका पता चल जाता है ना, ये किस तरह का, क्योंकि अब तो मुझे बहुत ज़्यादा फूँक-फूँक के कदम रखना अब पड़ेगा। देखें ना, जो बंदा आप पे 3 से 4 लाख इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसकी तो गारंटी है, वो हमें तो नहीं 3-4 लाख रुपया इन्वेस्ट कर रहा। आपकी गारंटी वो हमसे माँगेगा कि जी, भाई हमें इसकी गारंटी दो, तो हम आपकी तरफ से अपनी गारंटी दे दें उनको। मैं, अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा कोई काम नहीं अब करूँगी अपनी ज़िंदगी में। मुझे एक बहुत ये बुरा मेरा रहा है, जो भी मेरे साथ हुआ है, तो मैं अल्लाह ताला को भी हाज़िर नाज़िर जान के कहती हूँ कि मैं अब ज़िंदगी में ऐसा कभी कोई काम नहीं करूँगी। ऑन कैमरा लोग आपको देख रहे हैं, और उनमें से वो शख्स भी आपको देख रहा होगा जिसने आपको अपनाना है, आपका काम स्टार्ट करवाना है। ऑन कैमरा आप माफ़ी मांगें अपने घर वालों से, और सबसे माफ़ी मांगें कि आप आइंदा ऐसा कोई काम नहीं करेंगी जो आपने किया है, और इस तरह की लड़कियों को भी मैसेज दें कि इस तरह रॉन्ग नंबर जो है ना, ये इश्क मशूकियाँ जो है ना, ये बहुत गलत काम है, ये नहीं करने चाहिए। मैं हाथ जोड़ के सबसे, आप ऑन कैमरा में अपने माँ, सबसे पहले अपने माँ-बाप से, और उसके बाद आप सबसे माफ़ी माँगती हूँ। अल्लाह ताला से तो सबसे पहले माँगती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे महफूज़ रखें, और आइंदा मैं ऐसे किसी भी गलत काम में, गुमराही में पड़ के, किसी की बातों में आके कोई धोखा ना खाऊँ। आपकी तौबा के ऊपर आपने माफ़ी मांग ली है, तो हम मुकम्मल आपकी गारंटी देंगे इंशाल्लाह ताला। अब आप परेशान ना हो, आपका काम भी स्टार्ट करवाएंगे इंशाल्लाह ताला, और आपको एक अच्छी ज़िंदगी मिलेगी, आपकी शादी भी इंशाल्लाह ताला हम करवाएंगे। जी, तो नाज़रीन, आपने सारी वीडियो देखी है, सारी कहानी इनकी सुनी है। बस उम्र में जो है ना, वो टीन एज जो होती है ना, उम्र जो एक यंग लड़की जब जवान होती है, तो उसमें जो है ना ये मोहब्बत के पंगे पड़ जाते होते हैं। तो ये भी मोहब्बत में पड़ गई, सारा जो वो इस्तेमाल करके बग़ैरत इंसान इसको छोड़ के चला गया। ऐसे लोगों पे मैं ना करोड़ों बार लानत भेजता हूँ, जो दूसरे की माँ बहन की इज़्ज़त करना नहीं जानते, उसको इस्तेमाल करके छोड़ देते हैं। जो कोई भी वीडियो देख रहा है, इसकी हेल्प करना चाहता है, इसको कारोबार जो है ना वो स्टार्ट करवाना चाहता है, इसके घर का रेंट वगैरह, जो भी बिजली का बिल, जो भी अखराजात है वो उठाना चाहता है, निकाह करना चाहता है, इज़्ज़त देना चाहता है, तो दिए गए नंबर पर रब्ता ज़रूर करें। इनका नंबर स्क्रीन पे चल रहा है। इनकी तरफ से हमारी मुकम्मल गारंटी है कि ये जिसके साथ भी अब निकाह हम करवाएंगे उसके साथ मुकम्मल वफ़ादारी निभाएंगी।
इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।